आशिष दायडे. आज पुन्हा आपलं स्वागत करतो आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनल महाराष्ट्र व्हॉलीबॉल फॅन क्लबमध्ये. मित्रांनो, आज तुमच्यासमोर मी घेऊन येतोय आपल्या रायगड जिल्ह्यातील उत्कृष्ट खेळाडू आशुतोष सिन्हा. याआधी मी आपल्या सर्वांना विनंती करेल की आपला यूट्यूब चॅनल महाराष्ट्र व्हॉलीबॉल फॅन क्लब हा आपण सबस्क्राईब करा आणि जे दिलेला बेल आयकन आहे त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करा, जेणेकरून येणारे पुढील व्हिडिओ हे आपल्याला बघता येतील. त्याचबरोबर मी आपल्याला विनंती करतो की आपल्या रायगड जिल्ह्याव्यतिरिक्त इतर जिल्हे जे आहेत तिथलेही खेळाडू आपल्याला आपल्या या लाडक्या यूट्यूब चॅनलवर पाहता येतील. स्टे ट्यून विथ अस. चला तर भेटूया आजचे आपले उत्कृष्ट खेळाडू आशुतोष सिन्हा यांना. हाय सर. हेलो आशुतोष. सर आप कैसे हो सर आप? बढ़िया. आप कैसे हो? सर मैं भी अच्छा हूँ सर. बस सर कोरोना का केसेस चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है पूरा. कोरोना कंट्रोल में है? नहीं सर, इधर तो केसेस बहुत बढ़ गए सर. लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया 19 जुलाई तक. ओके. तो आशुतोष, हम बात करते हैं आज अपना जो मेन मुद्दा है वॉलीबॉल. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने कब और कैसे अपना वॉलीबॉल स्टार्ट किया? सर मैंने अपना वॉलीबॉल स्टार्ट किया 6th के समर कैंप में सर. जो हमारे स्कूल का समर कैंप रहता है उसमें मैंने अपना वॉलीबॉल स्टार्ट किया. कैसे ट्रेनिंग देते थे आपको समर कैंप में, और कहाँ और किसने लिया है? सर हमारा तो स्कूल के ग्राउंड में हमारी ट्रेनिंग होती थी, समर कैंप होती थी. मॉर्निंग में 2.5 आवर्स का सेशन रहता था. हमारे जो स्कूल के कोच थे श्रीनिवास गुप्ता सर, वो हमारे कोचिंग लेते थे. पहले तो हम स्टार्टिंग के दिन हमें सब एक्सप्लेन किया जाता है, सबको सेपरेट डिवाइड किया जाता है. वैसे हमारा धीरे धीरे सब डिवीजन होकर स्टार्ट हुआ सर हमारा वॉलीबॉल. पहले हमारे बेसिक सिखाए गए, उसी हिसाब से स्टार्ट हुआ हमारा वॉलीबॉल सर बेसिक. आपका जब समर कैंप खत्म हुआ उसके बाद में भी आप कंटिन्यूस अपना वॉलीबॉल खेल रहे थे? सर जब समर कैंप खत्म हुआ तो सर वॉलीबॉल पे तो उतना ध्यान नहीं किया था कि वॉलीबॉल खेलना ही है. मैं बाकी स्पोर्ट्स पे बाकी स्पोर्ट जैसे फुटबॉल हो गए, क्रिकेट हो गए, उसमें ज़्यादा मजा आते थे. तो सब दोस्त उसमें थे तो मैं भी उसमें खेलता था. तो लेकिन जब एक मालूम पड़ा कि इसमें कुछ है आगे, इस गेम में खेल सकता हूँ मैं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट कोच ने थोड़ा बताया कि ये करो, फिटनेस करो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा करने के साथ. थोड़ा वो गेम मुझे अट्रैक्ट करने लगी. तो उसके बाद से फिर मैं वो सेवेंथ एंडिंग में मैं कंटिन्यू करने लगा फिर वॉलीबॉल. कितना टाइम आपका प्रैक्टिस होता था? आप कितने टाइम जाते थे प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए तो सर ऐसा हमारा मॉर्निंग का ही रहता था. इवनिंग में तो सर हमारा स्कूल लेट छूटता था तो इवनिंग को प्रैक्टिस नहीं हो पाता था. मॉर्निंग में सर 2.5 आवर्स का सेशन रहता था, वो हम डेली करते थे. प्रैक्टिस में क्या क्या करवाते थे आपसे? सर जैसे हम ग्राउंड पे पहुंचते थे सबसे पहले तो हमें वार्म अप करना पड़ता था अच्छे से. हमारे कोच खड़े रहते थे, जब तक वार्म अप नहीं हुआ बॉल टच नहीं करने देते थे. उसके बाद हमारा सब बेसिक रहता था, अंडर हैंड, अपर हैंड, सब चालू कराते थे हमारे. फिर हमारे धीरे धीरे एडवांस हमें सिखाने लगे. हमने सीनियर को देख के हमें बोला इनके साथ प्रैक्टिस करो, इनसे इन्हें देखो, तो उससे देख के धीरे धीरे हम सीखने लगे. क्या परफॉर्मेंस था आपका फर्स्ट ईयर जब आपने प्रैक्टिस शुरू किया? सर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ा, हमारे कोच ने बताया कि ऐसे ऐसे मैचेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिवीजन होता है, स्टेट होता है. फिर इधर नवी मुंबई बेलापुर का एक एनएमएसए करके टूर्नामेंट होता है. वो सब हमें एक्सप्लेन करने लगे, वॉलीबॉल के बारे में डिटेल्स देने लगे. तो हमें अच्छा लगने लगा कि हाँ वॉलीबॉल है एक अच्छा गेम. इससे वो इंडिया में एक सपोर्ट है, बढ़ रहा है धीरे धीरे गेम, अपकमिंग गेम है. आपका तो सर इंटरेस्ट उसमें बढ़ता गया? हाँ सर बढ़ता गया धीरे धीरे. तो उसके बाद जब हमें डिस्ट्रिक्ट खेलने मिला तो डिस्ट्रिक्ट में हम विनर हो गए. तो थोड़ा जोश बरसा गया कि हाँ. तो हमने और प्रैक्टिस चालू की. प्रैक्टिस करते थे. हमें डिवीजन डिवीजन के लिए हमें जब मैचेस था तो हमें कोच ने सब समझाया कि इसके बाद ये अगर इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें स्टेट जाने मिलेगा. बट हमारा बैक लग था सर कि हम डिवीजन हार गए, वो फर्स्ट ईयर का डिवीजन. कौन से एज ग्रुप में आपने डिवीजन खेला फर्स्ट आपका? सर मैं अंडर 14 में खेला था सर. तो नेक्स्ट अंडर 17 में आपका क्या परफॉर्मेंस था? सर अंडर 17 में सर हमने प्रैक्टिस अच्छी की. हमारे सीनियर्स ने हम पे ज़्यादा ध्यान दिया, हमारे कोच ने हमें इम्प्रूव कराया, थोड़ा हमारे फिटनेस लेवल को बढ़ाया. तो हमें अच्छा लगने लगा था सर. हमारी गेम भी सब
सब एक दूसरे से कॉम्बिनेशन, सब प्लेयर्स एक दूसरे को जाने लगे थे तो बोल कर खेलते थे, बातें होती थी, कॉम्बिनेशन अच्छा होता था, सेटर्स के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा होता था, लिबरो कॉल देता था। फिर हमें अच्छा होने लगा सर, तो हम उस साल अंडर 17 फर्स्ट ईयर में हम सर स्टेट क्वालिफाई हो गए। कैसा एक्सपीरियंस था आपका स्टेट चैंपियनशिप का? सर जैसे हमने डिवीजन जीता, हमारे कोच को देख के हमें लग रहा था कि हमने कुछ अच्छा अचीव किया है, तो हमें बहुत खुशी हो रही थी। फिर उसके बाद सर हम जब स्कूल में गए तो सबने अप्रिशिएट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप स्टेट। हमारे सीनियर्स ने बताया कि तुम अब स्टेट्स को जाओगे, पूरे मुंबई को रिप्रेजेंट करोगे। तो हमें सब पता चला धीरे धीरे। फिर जब हमें सब इतना पता चला तो जा खुशी से खुशी बहुत खुशी हो रही थी सर। मुंबई को रिप्रेजेंट करोगे आप महाराष्ट्र लेवल पर। यस सर। कंपटीशन कैसा था आपका फर्स्ट स्टेट? सर क्या जब आपका हम अचीवमेंट था? जैसे सर हमें पता चला कि एक डेट पे हमें निकलना है यहाँ से, हमारा स्टेट इधर अमरावती, अम- अमरावती में था सर हमारा स्टेट। तो हम निकलने के लिए हमें सब पता चला, तो काफी अच्छा लग रहा था कि सब सपोर्ट दे रहे थे, मैडम हमारी प्रिंसिपल मैडम सब ब्लेसिंग्स लिए हम लोग ने सबसे, सब हमें थे बेस्ट ऑफ लक बोल रहे थे, अच्छा खेलना, स्कूल का नाम रोशन करना। तो सर हम गए वहाँ, जैसे ही पहुंचे देख के तो सर इंटरनेशनल जैसा फील आ रहा था, फ्लड्स लगे थे, ग्राउंड काफी अच्छा मेंटेन था, खाने का जो स्टेज ए रहता है उधर दम अच्छा सजा हुआ था सर। हम पहली बार देख के सर बहुत अच्छा फील हुआ था। कैसे टूर्नामेंट खेले आपने वहाँ पे? किस किस से आपका मैचेस हुए थे? सर हम टूर्नामेंट पहुंचे सर, तो हमें देख के सब फर्स्ट टाइम था सर मेरा, तो देख के थोड़ा डर सा लग रहा था। हमारे सब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, डर लग रहा है ये वो, तो हमारे कोच समझा रहे थे डरो मत, कुछ नहीं होगा, तुम लोग खेलो, तुम्हें परफॉर्मेंस होगा। तो हम कुछ नहीं सर, हम नॉर्मल खेले, कुछ नहीं, हम सेकंड मैच हार गए सर। ओके। के बाद में आपने आपका प्रैक्टिस कैसे शुरू रखा? इसके बाद सर मैंने 10th पास हुआ। 10th पास होने के बाद हमारे कोच ने बताया कि साई सेंटर के बारे में, हमारे कोच ने बताया, तो वहाँ पे जाके मैंने ट्रायल दिया। तो उस ट्रायल में सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उधर मैं अपना कंटिन्यू साई सेंटर में अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू किया। ये साई सेंटर कहाँ पर है और आपके ट्रायल्स कैसे हुए थे? ये साई सेंटर सर रसायनी में है, पिल्ले HOC पिल्ले कॉलेज के अंदर है सर। और यहाँ पे जब मैं ट्रायल देने गया तो सर एक ग्राउंड भी सर, यहाँ का ग्राउंड का एनवायरनमेंट देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूरा एथलेटिक्स का 400 मीटर का ग्राउंड था। उसके एक साइड में वॉलीबॉल का कोर्ट है, एक साइड में बास्केटबॉल का कोर्ट है, फिर साइड में लॉन्ग जंप के लिए है। काफी अच्छा सर, एक क्रीडा संकुल जैसा अच्छा सा बना हुआ था, एनवायरनमेंट बना हुआ था सर। सब कोचेस थे ट्रायल लेते के टाइम पे, सब कोचेस बता रहे थे कैसा ट्रायल है, क्या करना है, सब हमें एक्सप्लेन कर रहे थे पहले। हाफ एन आवर एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ हमारा। ट्रायल्स में आपसे क्या क्या करवा के लिए है? ट्रायल्स में सर हमारे सबसे पहले तो हमसे कहा गया कि पहले वार्म अप करो। फिर हमने वार्म अप किया। फिर हमारे वार्म अप करने के बाद हमें बॉल दिया गया, हमारा बेसिक चेक किया गया कि किसका कितना इम्प्रूव है, कौन क्या है। हमारा बेसिक पहले क्लियर टेस्ट किया गया उसका। उसके लिए भी एक पॉइंट पॉइंट रहता है सर, बेसिक हमारा क्लियर किया। फिर वो बेसिक होने के बाद हमारा सर्विस चेक किया, सर्विस का क्वालिटी क्या है, कितना इम्प्रूव करना है इसमें। फिर उसके बाद हमारा स्पाइकिंग चेक किया गया। स्पाइकिंग चेक हुआ, फिर हमारे उसका हम वो सब कंप्लीट होने के बाद हमें हाफ एन आवर या 1 आवर का ब्रेक रहता है। उसके बाद हमारा सर फिटनेस टेस्ट रहता है, तो हमें फिटनेस टेस्ट के लिए लेके गए थे। फिटनेस टेस्ट में आपने क्या क्या टेस्ट ऑफर दिए थे? सर फिटनेस टेस्ट में तो फर्स्ट टाइम कर रहा था तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। फिटनेस टेस्ट में पहले तो हमें 800 मीटर का एक 800 मीटर कंप्लीट करना रहता है। 800 मीटर के साथ 1 मिनट के अंदर पुशअप सिटअप्स ये सब करने रहते हैं। 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स का वो रनिंग सेशन रहता था सर, वो सब हमें करना रहता है सर। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपने आपके सेंटर पे ज्वाइन किया। आपका ज्वाइनिंग कब हुआ? सर मेरा ज्वाइनिंग हुआ सर जुलाई जुलाई एंडिंग में सर। कैसा था आपका एक्सपीरियंस घर छोड़ के आपको एक सेंटर पे जाना है, हॉस्टल में रहना है?
पहले तो सर अच्छा नहीं लग रहा था कि घर छोड़ के आ रहा हूँ, पर जैसे जैसे वहाँ पे भी हमारे एक दो सीनियर्स थे, तो देख के उनसे बात हुआ, फिर उनसे बातचीत हुआ। उन्होंने भी बताया कि हम भी जब फर्स्ट टाइम आ रहे थे तो हमें भी ऐसा लग रहा था, बाद में धीरे धीरे साथ में देख के, दोस्त लोग को देख के घुल मिल गए, तो घर से मतलब घर का याद उतना नहीं आता था। जब घुल मिल गए, कॉलेज चालू हो गया, तो सर रहने की भी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है साई सेंटर में। तो खाना खाना भी बहुत अच्छा मिल रहा था। खाने में हमें पता नहीं था कि वो क्वालिटी खाने की अच्छी थी, चिकन मिलता था हमें, मॉर्निंग की डाइट अच्छी थी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, लग रहा था कि हाँ, हम कुछ आगे बढ़ने के कगार पे। बात करते हैं आपके स्टडीज को लेके। जब आपने साई सेंटर ज्वाइन किया तो आपका स्टडीज कैसा हुआ था और कहाँ पे आपने स्टडीज किया? सर फर्स्ट मंथ में तो सर स्टडी हो नहीं पाई थी। फर्स्ट मंथ में जो वर्कआउट वहाँ का सेशन रहता है सर, बहुत मेरे लिए तो बहुत हार्ड था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उतना हार्ड सेशन कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम तो सर ग्राउंड से आता था, वर्कआउट करके सीधा बेड बेड पे गया, सो गया। फिर भी लेकिन हमारे जो कोच थे आशीष दाइडे सर, वो जब उन्हें पता चलता कि हम कॉलेज नहीं गए, तो हमारे रूम पे आके हमें उठा के कॉलेज लेके जाते थे। फिर धीरे धीरे वो सब जब कंटिन्यू होने लगा, तो बॉडी भी उसके हिसाब से इन्वॉल्व हो गई उसके साथ। तो जैसे ही इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ बॉडी का, तो हमें वो रेगुलर आदत हो गई कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बाद रूम पे जाके फ्रेश होना है, फिर कॉलेज जाना है, कॉलेज से आना है, फिर शाम का प्रैक्टिस करना है। तो सर इससे धीरे धीरे कंटिन्यू हो गई, तो बॉडी को आदत रेगुलर आदत पड़ गई। फिर बाद में उतना कुछ, पढ़ाई भी मेंटेन हो गया, टीचर्स भी काफी अच्छा सपोर्ट करते थे, तो पढ़ाई का उतना टेंशन नहीं रहा था। आपने किस फैकल्टी में आपका एडमिशन लिया था? सर मैंने साइंस में एडमिशन लिया था, और आप वहाँ आपकी की स्टडीज और आपका स्पोर्ट्स कैसे मैनेज करते थे? सर मेरा लिए तो फर्स्ट टाइम था, तो मेरे मुझसे मैनेज करना तो बहुत हार्ड था मेरे लिए। पर जो टीचर्स का सपोर्ट था, हमारे कोच का जो सपोर्ट था, वो उससे पुश पुश करके पुश 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 करते तो धीरे धीरे पढ़ाई भी हो जाती थी सर। और हमारे सीनियर्स भी काफी एक दो थे मेरे साइंस के बैच वाले ही, तो उनसे भी थोड़ा रूम पे डाउट डाउट प्रैक्टिकल का डाउट या फिर किसी कोई समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता था, तो अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती थी। अब बात करते हैं आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। कैसे और क्या आपका ट्रेनिंग होता था? सर ट्रेनिंग तो फर्स्ट बोलूंगा तो बहुत एडवांस ट्रेनिंग होती थी सर, क्योंकि मैंने जहाँ तक किया था वॉलीबॉल, उससे थोड़ा एक एक स्टेप अप होता था ट्रेनिंग। वहाँ पे बारिश के टाइम पे अलग सेशन होता था, फिर जब समर आती थी तो अलग सेशन होता था, फिर जब टूर्नामेंट्स आते तो अलग सेशन होता था। तो सब सर सेशन डिवाइड था। बारिश के टाइम पे हमारी हील ट्रेनिंग होती थी। फिर जब समर आता, ऑफ सीजन चालू होता था, तो सब पूरा फिटनेस पे ध्यान दिया जाता था, क्योंकि कोई टूर्नामेंट रहता नहीं था समर में। तो पूरा बॉडी को घिस के लिया जाता था सर, कि प्लेयर्स के अंदर से कितना निकाल के लिया जा सकता है। आपका ट्रेनिंग सेशन में आपका पसंदीदा पार्ट कौन सा था? मेरा तो सर, मुझे ग्राउंड पे जितना हो सके उतना घंटा खेलने में अच्छा लगता था। तो ग्राउंड का सेशन जो सर्कुलेशन रहता था, रोटेशन, ये सब सेट करने में काफी मजा आता था सर वो सब। कितना टाइम मिलता था आपको ये काउंटर प्रैक्टिस करने के लिए? सर एक्चुअल बोले तो सर वार्म सब कैलकुलेशन करके इधर भी 2.5 आवर्स 3 आवर्स रहता था प्रैक्टिस सेशन के लिए। लेकिन जो एक्चुअल बॉल टाइम हमें मिलता था, वो 1.5 आवर या 2 आवर्स मिलता था सर। क्या था आपका ये प्रैक्टिस करने का आपका परफॉर्मेंस फर्स्ट ईयर में ऊपर? सर फर्स्ट ईयर में जब प्रैक्टिस किया सर, तो अच्छा लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे हम डिस्ट्रिक्ट खेले, डिस्ट्रिक्ट जीते। फिर लेकिन जब डिवीजन में गए सर, तो डिवीजन में हम जब फर्स्ट टाइम था, तो काफी एज ग्रुप भी बढ़ गया था, तो काफी डर लग रहा था सर। उस साल हम डिवीजन हार गए थे। फर्स्ट ईयर डिवीजन हारने के बाद में आपने आपका प्रैक्टिस फिर से कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या किया आपने प्रैक्टिस में? सर जैसे ही हम डिवीजन हारे, हमारे कोच ने हमें समझाया कि तुम्हारा गेम और अभी एडवांस करना पड़ेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस में जो कमी है और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और तो हमने उसके हिसाब से स्टार्ट किया सर, प्रैक्टिस स्टार्ट किया। हमने हमारे जो पेंडिंग एग्जाम्स थे, वो हमारे कोच ने दिलाए अरेंजमेंट करके। तो वो सब देने के बाद सब हम फ्री हो गए एग्जाम देने के बाद। तो उसके बाद जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ सर, वो काफ़ी एडवांस और काफ़ी एक इंटरनेशनल टाइप था, कि वेट ट्रेनिंग होती थी,
खाना हमारा डाइट अच्छा कर दिया गया था कि नहीं बच्चों में इम्प्रूवमेंट लानी है तो बच्चों को बॉडी को उतना लगेगा। तो हमें डाइट अच्छी मिल रही थी, मॉर्निंग डाइट अच्छी मिल रही थी, चिकन मिलना शुरू हो गया था। तो काफी अच्छा लग रहा था सर। फिर आपका सेकंड ईयर क्या परफॉर्मेंस था? सर जैसे कि हमारा कोच ने हमारी ट्रेनिंग बढ़ा दी थी तो हम सब अच्छे से उस एज ग्रुप के हिसाब से हमारे काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे। तो उस साल सर हम स्टेट के लिए क्वालिफाई हो गए थे। तो आप उस साल फिर अंडर एज में, अंडर 19 में आप स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेले। यस सर। क्या परफॉर्मेंस था वहाँ पे आपका और आपके टीम का? उस साल तो सर उस साल हम स्टेट में गए तो सर उधर का तो अंडर अंडर 19 एज ग्रुप का माहौल काफी अलग था सर। तो देख के तो बहुत अच्छा फील हो रहा था अंदर से। अच्छा बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन अंदर से एक डर भी था कि पूरे साल की मेहनत है, कुछ ना कुछ करना है। तो सर काफी होप लेके गए थे लेकिन उस साल हम स्टेट्स में हार गए थे सर। इसके अलावा आप और कौन से टूर्नामेंट खेले? सर वहाँ जाने के उस कॉलेज में उस साइंस सेंटर में जाने के बाद हमें बहुत टूर्नामेंट्स के बारे में पता चला। ओपन टूर्नामेंट और एक दो कॉलेज टूर्नामेंट जो हम एज ग्रुप के साथ होते हैं। तो सर हमारे कोच ने हमें वहाँ एंट्री कराई हमारी टीम की। तो हम वहाँ जाके खेले तो हमें धीरे धीरे और एडवांस हमें पता चलने लगा क्या होता है क्या किधर टूर्नामेंट। तो धीरे धीरे हमें सब पता चलने लगा सर। और उसके बाद हमने काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले, थाने महापौर, वडाला महापौर, एक दो और बड़े बड़े टूर्नामेंट हमने खेले सर। आफ्टर 12th आपने कहा और कहाँ पर आपने आपका एडमिशन करवाया और प्रैक्टिस कहाँ की? आफ्टर 12 सर मैं पिल्ले के ही एक सेंटर में एडमिशन लिया जो पनवेल में है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ भी स्पोर्ट्स की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ भी कोचेस काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ के कोच एक्स नेवी ऑफिसर है। तो उसके हिसाब से हमने एडमिशन डाला। तो एडमिशन डालने के बाद सब हमको गमने एक दिन जाके सब टीममेट्स ने हमने जाके ग्राउंड देखा। तो ग्राउंड की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, सिंथेटिक ग्राउंड है, जिम है। तो सर अच्छा इधर मैंने पिल्ले कॉलेज में अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू की और स्पोर्ट्स भी। किस फैकल्टी में आपने वहाँ पे एडमिशन लिया और कैसे आप स्टडी करते थे? सर यहाँ पे BSc IT में एडमिशन लिया सर मैंने। माइक थोड़ा नजदीक लेना। सर यहाँ पे मैंने BSc IT में एडमिशन लिया सर। और यहाँ पे पढ़ाई और स्पोर्ट्स भी मेंटेन हो जाता था क्योंकि यहाँ की कॉलेज का जो टाइमिंग था सर वो आफ्टरनून में था। तो उतना टेंशन नहीं होता था क्योंकि कॉलेज ज़्यादा नहीं 3 से 4 घंटे रहते थे। तो स्टार्टिंग का लेक्चर तो मिस हो जाता था और तो बाकी का सब लेक्चर कंटिन्यू हो जाता था। तो उतना टेंशन नहीं रहता था इधर पढ़ाई का सर। और घर वाले भी थोड़ा प्रेशर करते आपको थे तो वहाँ पे पढ़ाई हो जाती कौन थी। ट्रेनिंग करवाता था? कौन कोच थे आपको वहाँ पर? सर वहाँ पे हमारे कोच थे पद्माक्षण सर, जो हमारे वॉलीबॉल का कोचिंग लेते थे, जो खुद एक एक्स नेवी ऑफिसर है। तो उनकी ट्रेनिंग थोड़ा देख के बहुत एडवांस लगने लगी क्योंकि इनके ड्रिल्स थोड़ा एक एक स्टेप और थोड़ा एडवांस था मैचेस के बारे में ज़्यादा। यहाँ पे सर यहाँ पे बेसिक कम और मैचेस के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता था कि इस टूर्नामेंट में कैसे खेलना है, इस टूर्नामेंट में क्या टीम खेलेंगे, कैसे सब डिस्कशन होती थी सर। और सर के साथ इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा। क्या परफॉर्मेंस था आपका फर्स्ट ईयर वहाँ पे यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में? सर जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग भी बढ़ गई थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ गया था कॉलेज फेस्ट खेल के, टूर्नामेंट खेल के। तो यहाँ पे सर जब फर्स्ट टाइम हमने खेला तो थोड़ा नर्वस सा था मैं क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए थे यहाँ पे। तो खेलते हुए सर हम पहले तो पहले तो हम क्वालिफाई हो गए यूनिवर्सिटी का जोनल क्वालिफाई हो गए। जोनल क्वालिफाई होने के लिए हमें पता चला कि इसके आगे भी यूनिवर्सिटी को पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी का एक मैचेस होता है उसमें हमें जाना है। तो वो हमारे लक बाय चांस हमें पता चला कि आपका थोड़ा माइक नजदीक ले लो, ओके सर ओके। आवाज थोड़ा क्लियर आ जाएगा। तो सर हमें पता चला कि मुंबई यूनिवर्सिटी का भी इंटर मैचेस होते हैं उसमें हमें जाना है क्योंकि हम क्वालिफाई हो गए। तो उसके हिसाब से हमने ट्रेनिंग चालू कर दी। तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई, फिर हमें गए वहाँ और हमारा मैचेस भी सर हमारे ग्राउंड पे था तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया था। और उस साल हमने गोल्ड मारा सर यूनिवर्सिटी में।
क्या एक्सपीरियंस था, कैसे लगा आपको? फर्स्ट ईयर या आप यूनिवर्सिटी कंपटीशन खेल रहे हो और फर्स्ट ईयर में आपका टीम चैंपियन बन गया। ऑल क्रेडिट गोज टू सर, कोचेस को बोलूंगा, मैं अपने कोच को बोलूंगा, पद्माशन सर को, जो ट्रेनिंग काफी अच्छा लिए, हमें बताया, स्ट्रेटेजी बताई, सब हमें एक्सप्लेन किया गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब हमें बताया गया। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर, और बहुत खुद पे बहुत अच्छा लग रहा था गोल्ड जीतने का। आपका फर्स्ट ईयर का जो कंपटीशन था उसके बाद में आपने कुछ और टूर्नामेंट्स खेले? सर फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद हमें पता चला कि कॉलेज के भी फेस्ट होते हैं, जो कुछ इनविटेशनल होते हैं, किधर से आप खुद जा सकते हो। तो हमें पता चला सर, तो हमारे कोच जो पद्माक्षण सर थे, वो हमारी एंट्री करा देते थे और हमें बता देते थे कि यहाँ पे टूर्नामेंट है, आप चले जाना। उसके हिसाब से सर हम अपनी प्रिपरेशन करते थे, हमारे कोच हमें बताते थे कौन से टूर्नामेंट में क्या खेलना है। तो हमने सर बहुत कॉलेज फेस्ट खेले, फिर हमने थाने महापौर, वडाला महापौर, फिर ए, मे- मेयर कप, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले सर हम लोग ने। इसके अलावा आप और कौन से एसोसिएशन के टूर्नामेंट खेले? सर एसोसिएशन के सर जो हर साल एज ग्रुप का जो एसोसिएशन होता है सर, उसमें मैंने रिप्रेजेंट किया। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर सर मुझे सिलेक्शन मिला था मुंबई टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और दोनों ईयर सर हम स्टेट्स गए थे। बात करते हैं आपके सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में आपका प्रैक्टिस कुछ एडवांस हो गया है, जो चल रहा था उसी तरह से आपका प्रैक्टिस चल रहा था? सेकेंड ईयर में सर प्रैक्टिस तो वही थी, सिर्फ थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया था कि कैसे कौन से टाइम पे क्या करना है, कैसे गेम समझना है, कौन से टाइम पे किधर सर्विस मारनी है, बस सिर्फ कोच जो बता रहे थे सर, लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर में कोच ने बताया, वो सब अब हम प्रैक्टिकली अपने खुद से कर सकते थे। मैचेस को कुछ प्रेशर था आप पे? लास्ट ईयर हम विनर है और इस साल भी हमें जीतना है। स्टार्टिंग में तो प्रेशर नहीं था सर, क्योंकि हम नॉर्मल गेम खेल रहे थे, तो कुछ इतना एडवांस नहीं लगा। जब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पे पहुंचे, तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे और पहले से भी बैठे हुए हैं टाइटल लेने के लिए, और हमें लास्ट ईयर जो हम विनर थे, उस टाइटल को भी कंटिन्यू करना है। तो उसका थोड़ा प्रेशर बाद में बन गया था ग्राउंड पे पहुंचने के बाद। कैसा था आपका कंपटीशन और क्या रिजल्ट था? कंपटीशन तो सर काफी टफ हुआ, जब क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेले, काफी टफ कंपटीशन हुआ। और फाइनल तो सर बहुत रोमांचक फाइनल हो गया था, और इस साल भी हम टाइटल लेके आए थे कॉलेज में। फाइनल किसके साथ हुआ और कितने सेट में आपने जीता? सर फाइनल हमारा ठाकुर कॉलेज के साथ हुआ, और हम 3-1 से जीत गए थे सर। इस कंपटीशन के अलावा सेकेंड ईयर में आप कौन सी टूर्नामेंट खेले? सर इस ईयर के साथ सर, जो लास्ट ईयर का जो जितने भी टूर्नामेंट थे ना सर, वो सब हमने वापस एक्सपीरियंस किया। और इस बार जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स थे, उसमें हम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक गए, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ रहा था, थोड़ा समझ में आ रहा था गेम कैसे खेलना है, तो सर थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता गया और गेम स्ट्रेटेजी समझने लगा। इन टूर्नामेंट में से आपकी जो पसंदीदा टूर्नामेंट कौन सी है? सर इस टूर्नामेंट में सर मेरी तो बोलूंगा तो कॉलेज यूनिवर्सिटी विनिंग का सर जो मोमेंट था, वो मेरा फेवरेट है सर। और ऐसे टूर्नामेंट बोलूंगा तो सर, हर एक टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि हर एक टूर्नामेंट में ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र से टीमें आती है, तो कुछ ना कुछ देखने मिलता है सर, और सीखने भी मिलता है। इसके अलावा आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कितने सीनियर टूर्नामेंट खेल चुके हो? सर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम, ऐसे तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन 4 to 5 सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल चुका हूँ। और इसमें तो सर बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि यहाँ पे सर जॉब वाले प्लेयर भी रहते हैं, और आप एज एज ग्रुप प्लेयर जाते हो, तो उन्हें देखकर सीखना, और आपके कोच का इन्वॉल्वमेंट उसमें स्ट्रेटेजी बनाने में, फिर आपको कितनी समझ है क्या कौन से टाइम पे क्या करना है, क्या रैली में करना है। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था सर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से खेल के। तो ये कंपटीशन का आपको आपके करियर में फायदा हुआ वॉलीबॉल का? सर इसका तो सर मैं मेरे 70% स्पोर्ट्स और 30% पढ़ाई, ऐसा मैं बोल अपने लाइफ में मान के चलता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे मुझे स्पोर्ट्स का फैसिलिटी मिला है। और मैं इस बात पे बहुत खुद पे भी गर्व करता हूँ, और मेरे को जिन्होंने सपोर्ट किया उन पे भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा एडमिशन लेने में मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। फिर जहाँ जहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया, वहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छा
बाकी लोग से ये मिला कि नहीं, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था सर स्पोर्ट्स खेल के। सिन्हा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि स्टडीज, आगे का करियर और आपका वॉलीबॉल, इसमें आगे का करियर, आपका कुछ गोल या एम आपने बना के रखा है? सर मैंने अभी तो यही सोच के रखा है कि अभी जो चल रहा है उसके साथ थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर का भी सोचना पड़ेगा, आपके आगे फ्यूचर का भी। तो इसका से सर मुझे बाद में पता चला, तो मैंने जो स्पोर्ट्स के बेसिस पे फॉर्म निकलते हैं फॉर्म मैंने भरे हैं। अभी तक रिक्रूटमेंट निकलना बाकी है सर उसका। तो उसका फॉर्म का रिप्लाई आने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और अभी तो उसकी प्रिपरेशन चालू है, जो स्टडीज रहता है उसके लिए उसका स्टडीज थोड़ा चालू है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो अभी बिगिनर्स आ रहे हैं, जो नए बच्चे अभी वॉलीबॉल ज्वाइन कर रहे हैं एज ग्रुप में या फिर बड़े बड़े ग्रुप्स में भी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, जो हमारे कोच और मेरे टीचर जो सिखाते थे, कि जब तक आप ग्राउंड पे हो ग्राउंड की बात करनी चाहिए, जब आप स्टडी रूम में हो तो आपको स्टडी रूम की बात करनी चाहिए। आप अगर सबको मिक्सअप करोगे सर तो सब एक साथ नहीं हो पाता है। एक टाइम पे एक ही काम करोगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी बात है। तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ, जितना आप स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हो उतना स्टडी पे भी देना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक आपको अगर ये देगा, आपको आपका नाम बनाएगा, तो उस हिसाब से आपको उसको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स स्टडी दोनों साथ में रहेगा तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है आपके खुद के अंदर। इस प्लेटफॉर्म पे आपको अगर किसी को थैंक यू बोलना है, तो आप किसे थैंक यू बोलना चाहोगे? सर मैं अपने घर के हर एक मेंबर को, अपने सारे कोचेस को, जिन्होंने अभी तक मुझे सिखाया है, मेरी गलतियों को बताया है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया है। मेरे टीचर्स को जिन्होंने मुझे पुश किया, स्टडी करो स्टडी करो, और सपोर्ट भी किया काफ़ी अच्छा, स्कूल के बाद मुझे बैठा कर समझा। और मेरे सारे टीममेट्स को, मेरे सारे सीनियर्स को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, कि रियली थैंक यू सो मच। तर हे होते आपल्या रायगड जिल्ह्यातील उत्कृष्ट खेळाडू आशुतोष सिन्हा. अशाच प्रकारे आपल्या रायगड जिल्ह्यातील अजून जे उत्कृष्ट खेळाडू आहेत, जे खेळाडू आता येतात आहे आणि खेळतात आपल्या रायगड जिल्ह्याकडून, अशा खेळाडूंचे पण इंटरव्ह्यूज आपल्याला आपल्या पुढच्या भागामध्ये बघायला भेटतील. तर बघत राहा आपला आवडता यूट्यूब चॅनल महाराष्ट्र व्हॉलीबॉल फॅन क्लब. थँक्यू आशुतोष. ओके सर। टेक केअर. बाय सर। बाय. टेक केअर.